Hello students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Today I will extend permutation lecture. Okay. Today one thing I would like to tell you about factorial notation, and we will define properly, and we will do lot of questions based on factorial. Students, what is factorial? Factorial. Factorial. It is, students, it is represented by factorial symbols. जैसे n factorial. N factorial means 1 into 2 into 3 into n numbers, यानी प्रोडक्ट ऑफ n numbers. इसको आगे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. जैसे 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2. 3 फैक्टोरियल, इसको आगे लिख सकते हैं हम 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 6. मीन्स द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल इज 6. 4 factorial, 1 into 2 into 3 into 4, and you know the value of 4 factorial is 24. Similarly, 5 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 120. Students, this notation is factorial notation. This notation will be used in the exercise also, and everywhere factorial notation is, this notation will be used. Okay. Now, exponent of any numbers, exponent of any number in n factorial. Okay, any number, ये a नंबर मान लीजिए, इसको हमने से कोई नंबर है p, तो एक्सपोनेंट ऑफ p in n factorial. Exponent of any number, any prime number or another number in any n factorial. Okay. तो इसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो. इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n over p plus greatest integer n over p square plus greatest integer n over p cube and so on. कब तक करना है? जब तक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो जाए, जब तक करना है. जैसे एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल के तौर पे करना है. एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है. फाइंड exponent of 2
इन 33 फैक्टोरियल। अब 2 की एक्सपोनेंट निकालना है हमें 33 फैक्टोरियल में। ओके, अप्लाई कर लेते हैं। ई एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 33 फैक्टोरियल। ओके, 33 डिवाइडेड 2 प्लस 33 डिवाइडेड 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर and 33 divided 2 cube, 33 divided 2 की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, 33 डिवाइडेड 2 की पावर 5। आगे करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की 0 ही आएगी, क्योंकि 33 डिवाइडेड 2 की पावर 6 इट विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन, मीन्स numerator will be less than the denominator, then the value of greatest integer will be 0. Okay, one thing I would like to tell you, greatest integer के बारे में भी आप थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ इसको बताने से पहले कि greatest integer function x क्या होगा। if x lies 1 और 2 के बीच में लाई करेगी वैल्यू, तो greatest integer function की वैल्यू 1 आएगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, इफ x लाइज बिटवीन 2 and 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ऑब्वियसली इट विल बी 2 एटसेट्रा। ये आपको मैंने रिमाइंड करा दिया, पहले भी मैंने करा रखा है। ओके, आपको पता होना चाहिए बेटा कि इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 60, इसकी वैल्यू 4, 8 द 32 और 8 पॉइंट समथिंग का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा दैट विल बी 8। ये 8 को 33 में डिवाइड करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग, एंड 4 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी 4। इसको सोल्व करेंगे तो 60 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 आ जाएगा प्लस 1। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 31। तो 33 फैक्टोरियल में जो 2 की मैक्सिमम पावर्स आएंगी वो दैट विल बी 31, यानी कि 2 की जो एक्सपोनेंट आएंगे वो दैट विल बी 31। ये काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कई बार, एनडीए में, आईआईटी मेंस में भी, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चों। अब हम एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 7.2। ओके, one question I have find the value of, find क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का फर्स्ट पार्ट, 1 और 2 वेरी इजी क्वेश्चन है। 11 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 11 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, इसको फैक्टोरियल पे छोड़ दिया आपने 8 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको सोल्व कर सकते हैं। 11 9 99, यानी कि 990 वैल्यू आ गई। इस तरह से आपको थर्ड का 6th पार्ट करना है बच्चों, बाकी आप अपने आप ट्राई करेंगे। 6 फैक्टोरियल फाइंड करना है वैल्यू आपको, 6 फैक्टोरियल इंटू 1 2 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 तक इंटू 2 टू द पावर 6 है, 2 टू द पावर 6। ओके
स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, 6 फैक्टोरियल है, ओके, एंड 2 के 6 फैक्टर्स हैं, तो एक काम ये कर सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल, ओके, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, अच्छा, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, 2 की पावर ये होता है 64, ओके। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, 1 आ गया हमारे पास, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 2 ले लेते हैं, 3 ये रहा, 4 ले लेते हैं यहाँ से, 5 ये रहा, 6 भी ले लेते हैं। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल कंप्लीटली यहाँ पे आपने इंसर्ट कर दिया है, ओके। अब यहाँ से 7 यहाँ पर है, 8 यहाँ से ले लेते हैं, 8 8 64, अब यहाँ पे 8 बचा है अभी, ओके, 9, ओके। अब यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ पे 5, यहाँ पे एक और था 5, तो 5 बचा है यहाँ पे, और हमने यहाँ से 2 ले लिया, तो 10 हुआ। अब वहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हाँ, अब हमने 3 यहाँ पे एक था और 3 यहाँ पे, ये 12 भी 11 के साथ साथ एक 12 भी आ जाएगा, तो इट विल बी एक्चुअल इक्वल टू 12 फैक्टोरियल, तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 12 फैक्टोरियल। Yes students, question number 4, convert into factorial notation। फैक्टोरियल नोटेशन में हमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 एंड सो ऑन अप टू 2n-1। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड समथिंग, ओके। मल्टीप्लाइंग 2 4 6 up to 2n, 2 4 6 up to 2n, ओके। जब 2 4 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 इंटू ये 2 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू 3, ये 4 यहाँ पे 3 और 5 के बीच में सेट हो जाएगा, 4 इंटू ये 5 है हमारे पास, 6 2n-1 इंटू 2n, तो 1 से लगा के 2n तक सारे नंबर्स आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमने अगर 2 कॉमन निकाल दिया, 2 कॉमन निकाल दिया तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू n। तो स्टूडेंट्स इसको ले सकते हैं 1 से लगा करके, न्यूमरेटर में आप देख रहे हो 1 से लगा के 2n तक सारे नंबर प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2n फैक्टोरियल। नीचे डिनोमिनेटर में 2 की पावर n और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n, तो इसको ले सकते हैं n फैक्टोरियल, ओके। दिस इज इन फैक्टोरियल notation form, okay। Next question, I think you have understood this question। Next question, question number 6। Question number 5 is very easy, so we will discuss question number 6। Prove that prove that 2 into 6 into 10 into 14
up to n factors. Start. 2n factorial divided n factorial n plus 1 n plus 2 up to n factors. Okay, students, they have to solve these questions. Once again, I'm repeating this question. We have to prove that 2 into 6 into 10 into 14 up to n factors equals 2n factorial divided by n factorial. This is also equal to n plus 1 into n plus 2 up to n factors. Okay, first of all, students, I will prove first part is equal to second part. Thereafter second part will be equal to third part. इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं. तो स्टूडेंट्स 2 into 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 into 2, 2 into 3 into है, ओके, 2 into 5, 2 into 7. तो यहाँ से हमने एक बात देखी, हर एक फैक्टर से हमने 2 कॉमन निकाल लेते हैं. तो n फैक्टर्स है तो हमारे पास 2 की पावर n कॉमन निकला. अंदर क्या बचेगा? 1 into 3 into 5 into 7 अप टू n फैक्टर्स है तो 2n minus 1 बाद में बचेगा. स्टूडेंट्स, इसको हम एक काम ये कर लेते हैं कि इसको कोई मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं. तो मल्टीप्लायर क्या है? 2 4 6 अप टू 2n. एक बात से इससे कंफ्यूज मत होना, कहीं पे इनटू का साइन पॉइंट लगा रखा है और कहीं क्रॉस, दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसलिए डोंट कंफ्यूज बाय दिस साइन. ओके, दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म है, दोनों ही प्रोडक्ट के नोटेशन है, इसलिए 2. अब यहाँ पे क्या है? 4 into 6 into 2. ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको हमने सॉल्व किया था. तो इसको सॉल्व करने के लिए काम करना है. अभी आपको शायद नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, तो मैं नीचे ही कर लेता हूँ. तो 2 यहाँ पे हमने इंसर्ट कर देता हूँ. तो 2 की पावर n अंदर 1 से लगा के 1 2 3 तो हमारे पास यहाँ रहा, तो अंदर कर लिया. इस तरह से 2n तक हो गया. ओके, नीचे 2 की पावर n कॉमन निकाल लिया, तो 1 into 2 into 3 up to n. तो ऊपर वाला ले सकते हैं आप, इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं. ऊपर 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 से लगा के n नंबर तक का मल्टीप्लाई है, तो ये n फैक्टोरियल. ओके, अब हम इस पार्ट को, सेकेंड पार्ट को हम थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूव करेंगे. ओके, अब ये है नाउ 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड n फैक्टोरियल. स्टूडेंट्स, 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 से लगा के 2n तक नंबर्स का मल्टीप्लाई. मीन्स 1 into 2 into 3 into 4 into n, इसके बाद n plus 1 n plus 2 अप टू n plus n हुआ, यानी कि 2n हो गया. ओके, सारे नंबर्स आ गए. अब यहाँ पे n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 2 3 अप टू n नंबर्स. अब यहाँ से यहाँ तक ये नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे. बचेंगे क्या? n plus 1 इंटू n plus 2 इंटू, इस तरह से आते जाएंगे अप टू n फैक्टर.
क्योंकि 2n को हम लिख सकते हैं n प्लस n। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।